सभी साथियों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूडाइस पर जो प्रोफाइल और यूडाइस पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज जो 2025-26 का मॉड्यूल अपन को पूरा करना है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि समय-समय पर आपको हमारे चैनल पर हर प्रकार की ऑनलाइन जो एक्टिविटीज होती हैं, अपडेट्स होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अ, यूडाइस प्लस करके अपने जो हो सर्च कर लेना, यूडाइस प्लस करके सर्च कर लेना है आपको। उसके बाद जो सबसे पहले खुल के आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपको जाना है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल में। यहाँ पे आपको आपका स्टेट डाल देना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको जो बहुत सारे डोमेन, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे कि लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल्स, रिपोर्ट मॉड्यूल। तो दोस्तों, हर मॉड्यूल के लिए आपको हमारे चैनल पर अलग अलग वीडियो मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे प्रोफाइल और फैसिलिटीज का जो मॉड्यूल है 2025-26 का। तो इस पे अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही ये मॉड्यूल आपको नए होम पेज पे ले जाएगा, वहां पे आपको आपके स्कूल का डाइस कोड, यूडाइस कोड और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैं लॉगिन कर लेता हूँ अपना। तो जैसे ही आपका लॉगिन होगा, तो इस प्रकार का होम पेज आपके सामने दिखेगा, जिसमें आपको सबसे पहले जाना है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस प्रकार का पूरा डैशबोर्ड खुल के आएगा, जिसमें आपके स्कूल का नाम वगैरह लिखा होगा, स्कूल डैशबोर्ड लिखा होगा, सारे पॉइंट एक से लगाकर 1.30 हो गया, ये मतलब टॉप पॉइंट 28 तक टोटल पॉइंट होते हैं। तो वो सारे पॉइंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद आपके आगे जो दिख रहा होगा आपको प्रोफाइल पे, इसके स्क्रीन पर, वो है सर्टिफिकेशन डाटा स्नैपशॉट। आप जो आपका सर्टिफिकेशन डाटा ये पूरा हो गया, जैसे कि हमारे कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट कंप्लीट सब दिख रहा है। इसका आप एक स्नैपशॉट ले सकते हैं आगे भेजने के लिए, क्योंकि अभी तक सर्टिफिकेशन स्टेटस मतलब सर्टिफाइड जो होता था, वो अभी तक ऑप्शन अपने चालू यूडाइस पे चालू नहीं हुआ है। ठीक है साथियों, तो अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो है अपने सेक्शन एक में स्कूल प्रोफाइल, इसमें लोकेशन, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में अपन को बात करनी है। तो हमारा पूरा भरा हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जिससे कि आप सेक्शन आपको पॉइंट टू पॉइंट सब भी जो ये सेक्शन है वो सबको भरते हुए जाना है आपको। सबसे चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर आपके प्रिंसिपल वगैरह का नाम अगर आपको चेंज करना है, प्रिंसिपल चेंज हुए, उनके डिटेल्स चेंज करने, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, रेड कलर से मार्क कर रखा है कि कैन बी अपडेटेड स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट पोर्टल, क्लिक हेयर। अगर आपके कुछ भी चेंज करना है, तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसके आगे हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपकी पूरी स्ट्रीम कौन सी चल रही है, आर्ट स्ट्रीम चल रही है हमारे, तो आर्ट स्ट्रीम आ रहा है। इसके बाद क्या कहते हैं, टाइप ऑफ स्कूल क्या है, को एजुकेशनल है, बोर्ड कौन सा है, स्टेट बोर्ड है, बोर्ड का नाम क्या है, आपका सेंटर कोड क्या है, फिर आपके कौन कौन सी क्लासेस चल रही है, हायर सेकेंडरी है तो हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी तो सीनियर सेकेंडरी, यूपीएस है तो यूपीएस, सब कुछ आपको भरना है। फिर आपका जो रिस्पोंडेंट डिटेल होगी, इसमें हेड ऑफ इंचार्ज आएगा, हेड ऑफ इंचार्ज की पूरी डिटेल भरनी है, हेड ऑफ स्कूल की। ठीक है साथियों, उसके बाद आपके क्या करना है, मीडियम वगैरह भरना है आपके कि स्कूल कौन सी मीडियम में चल रही है। अगर इंग्लिश मीडियम में चल रही है तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में चल रही है तो हिंदी मीडियम, और दोनों इंग्लिश मीडियम में चल रही है तो दोनों मीडियम भरना है आपको। ठीक है साथियों, इसके बाद अपन बात करेंगे लैंग्वेज की। तो अपर प्राइमरी में आपको कौन सी लैंग्वेज है, सेकेंडरी में आपको कौन सी लैंग्वेज है, और हायर सेकेंडरी में आपकी कौन सी लैंग्वेज है, आपको फिल करनी होती है। इस प्रकार से आपका पूरा डेटा होता है। ये पूरा भरने के बाद अपन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो अपने सामने 1.31 1.39 जो कि है स्कूल की अदर डिटेल, वो खुल के आएगा। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि स्कूल में एनी वोकेशनल कोर्स चल रहा है क्या, स्कूल में एनी स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्कूल होर के बाद चल रहा है क्या वगैरह, आपसे सारी डिटेल पूछी जाएगी। स्कूल आपका रेजिडेंटल है या नॉन रेजिडेंटल है, जैसे कि हमारा नॉन रेजिडेंटल है तो हमने नॉन रेजिडेंटल कर रखा है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है।
फिर लिखा हुआ है कि इस दिशा आप शिफ्ट स्कूल, मतलब आपके स्कूल में 2 शिफ्टें चलती हैं क्या? कि मतलब 1 शिफ्ट या 2 शिफ्ट, जैसे कुछ स्कूल है जो होती है उसमें 2 शिफ्टें चलती है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, इस प्रकार से अगर होती है तो वो भरना है। फिर कह रहा है कि आर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स थॉट थ्रू देयर मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, मतलब आपके प्राइमरी लेवल का जो क्लास है उसमें मातृभाषा में आपसे बात बच्चों से बात की जाती है, नहीं की जाती है, तो इस बारे में आप उनको जो भी है यस है तो यस वगैरह भरना है। फिर भरना है आपको डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल द नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल, मतलब आपके स्कूल से जो पास में जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है प्राइमरी स्कूल का, वो हमारा 1 किलोमीटर है। यूपीएस यूपीएस भी हमारे 1 किलोमीटर ही दूर है। फिर अपन बात करेंगे सेकेंडरी स्कूल की, तो सेकेंडरी स्कूल तो यहाँ से हमारा जो है स्कूल से वो दो लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है, तो 3 किलोमीटर हमने भरा हुआ है। और हायर सेकेंडरी स्कूल भी अपने लगभग 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है साथियों। फिर इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, ये जो अपना 8.37 का पॉइंट है वो कह रहा है कि स्कूल इज अप्रोचेबल बाय ऑल वेदर रोड्स, मतलब किसी भी प्रकार का वेदर हो आप स्कूल को अप्रोच कर सकते हो। यस, हमारे ऐसा कोई बाढ़ आपत्ति ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ आपके रोड वोड प्रतिबंधित होते हो। ठीक है। फिर आपके पूछा गया कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज, मतलब आपके स्कूल में वर्किंग डेज कितने थे प्रीवियस ईयर में। ठीक है साथियों, वो आपको भर देना है। इसके बाद अपन को नेक्स्ट डिटेल भरनी है। इस प्रकार से आपको ये आपकी पूरी डिटेल भरने के बाद आपको 7 नेक्स्ट करना है। तो जैसे आप 7 नेक्स्ट करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें आंगनवाड़ी, एसएमसी, एसडीएमसी और अदर डिटेल के बारे में पूछा गया है। ठीक है साथियों। इसमें आपको जो है 1.40 जो अपना पॉइंट है उसमें पूछ रहा है कि आंगनवाड़ी सेंटर इज लोकेटेड इनसाइड द स्कूल, आपके स्कूल के अंदर आंगनवाड़ी सेंटर लोकेटेड है। आंगनवाड़ी सेंटर चल रहा है तो आपको यस करना है, नहीं तो नहीं करना। जैसे कि हमारा नहीं चल रहा है तो हमने नहीं पे क्लिक कर रखा है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है, अगर आपके स्कूल में आंगनवाड़ी चल रहा है तो जैसे अपन यस करेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल भरनी है कि कितने आंगनवाड़ी चल रहे हैं, आंगनवाड़ी सेंटर का कोड क्या है, आंगनवाड़ी सेंटर का नाम क्या है, वहाँ पे बच्चे कितने पढ़ रहे हैं वगैरह डिटेल आपको भरनी होती है। ठीक है साथियों। उसके बाद अपन बात करेंगे कि विद बाल वाटिका इज स्टार्टेड इन द कोलोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूल, मतलब आपका जो स्कूल है कोलोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूल या स्कूल में बाल वाटिका चल रही है कि नहीं चल रही है उसके बारे में आपको डिटेल भरनी है। इसके बाद आपको भरना है एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एनरोल्ड इन स्कूल, तो वो भी आपके अगर है तो आपको भरना, नहीं तो नहीं करना है। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग रेमेडियल टीचिंग या एक्स्ट्रा क्लासेस इन करंट ईयर, तो आपके जो 25-26 सेशन का भर रहे हैं तो इसमें आपको क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास और रेमेडियल क्लास बच्चे कितने अटेंड करी है या कितने अटेंड करेंगे उसके बारे में अपन को भरना है, होने चाहिए। ये प्रीवियस ईयर की डिटेल मांगी गई है आपसे। इसके बाद आपको जो है अगला पॉइंट जो है अपना डिटेल्स ऑफ विजिट टू द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, प्रीवियस एकेडमिक ईयर में आपके स्कूल में विजिट कितनी हुई इसके बारे में आपको भरना है। तो एकेडमिक इंस्पेक्शन हमारे जैसे कि 5 हुए वो हमने भरे हैं, सीआरसी कोऑर्डिनेटर के द्वारा 2 किए गए हैं, बीओ के द्वारा हमारे 3 इंस्पेक्शन हुए हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 इंस्पेक्शन हुए तो वो हमने भरे हैं। इस प्रकार से आपको भरना है। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्या है कि 1.40 का पॉइंट जैसे कि पूछ रहा है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड एज द आरटी नॉर्म्स, मतलब राइट टू एजुकेशन का जो आपका नॉर्म है वो कहता है कि स्कूल में हर स्कूल में आपके स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या स्कूल में और स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी होनी चाहिए। तो आपके बना रखे कि नहीं बना रखे उसके बारे में पूछा गया है, तो हमारे बना रखे तो हमने यस किया है। ठीक है साथियों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि आपके अगर एसएमसी एसडीएमसी की कमेटी बना रखे है तो कितने मीटिंग कंडक्ट हुई है एक एकेडमिक ईयर में, वो भी आपको डिटेल भरनी है। जैसे कि हमारे 8 हुए तो हमने 8 भरी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो है कि स्कूल बिल्डिंग कमेटी है बना रखी कि नहीं बना रखी है, तो हमारे नहीं बना रखी है तो नो कर रखा है। उसके बाद अपन बात करेंगे स्कूल हैज कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स एकेडमिक कमेटी, नो कर रखा है हमारे अगर नो है तो। इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है 1.47 का सी, उसमें अपन को पूछ रहा है कि स्कूल हैज कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूटेड इट्स पेरेंट टीचर एसोसिएशन, पीटीए जो अपने बना रखा नहीं बना रखा है, तो ये हमने बना रखा है। तो उसकी मीटिंग कितनी हुई, तो हमारे 6 हुई तो 6 हमने लिखी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करेंगे इज द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, तो भी आपका स्कूल जो रजिस्टर्ड हुआ है वो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आपको डिटेल अगर नहीं पता है तो आपके कार्यालय अध्यक्ष से आप पूछ के डिटेल भर सकते हैं। अगर ये आपके भरा हुआ बना हुआ है तो यस, नहीं तो नहीं करना होता है।
उसके बाद अपन बात करेंगे वेदर स्कूल हैज मल्टी क्लास यूनिट, एक ही स्कूल के मल्टीपल सेक्शन या मल्टीपल क्लास चल रही है, यस तो यस, नहीं तो नहीं। ठीक है, मतलब कह रहा है ये कि एक ही क्लास में, एक ही कमरे में मल्टीपल क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे स्कूल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, स्कूल पार्ट ऑफ अ स्कूल कॉम्प्लेक्स। भाई स्कूल कॉम्प्लेक्स का है, स्कूल पार्ट है, यस तो यस, नो तो नो। इज द स्कूल अ हब स्कूल ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स, हब स्कूल है आपका, यस यस तो yes, नहीं तो नहीं। इसके बाद अपन बात करेंगे कि स्कूल हैज अंडरटेकन बाय एक्टिविटी अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके अंडरटेकन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके अंदर अगर हमारा नहीं आ रहा है तो नहीं कर रखा है। फिर अपन को बात करना है कि इज द स्कूल सर्टिफाइड फिट इंडिया स्कूल, हाँ भाई फिट इंडिया स्कूल में रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यस करना है, सर्टिफाइड कर रखा है तो। फिर होलिस्टिक कार्ड आपने लर्नर्स बेस प्रोवाइडिंग कराए हैं बच्चों को तो यस। इसके बाद आपको भरना है मिड डे मील कितने पीएम पोषण एज पर प्रीवियस एकेडमिक कितने चलने चाहिए थे, कितने चले हैं, उस बारे में अपन को डिटेल भरनी है। टोटल डेज हमारे जो थे 180 डेज वर्किंग थे तो 180 डेज हमारी चली है। उसके बाद हर वीक में कितने दिन चली, तो लगभग 6 दिन। कोई छुट्टी होती है वो अलग मैटर है। उसके बाद हर डेज पर मंथ लगभग एवरेज 19 डेज पर मंथ निकल के आए हैं तो वो हमने भरा है। इसके बाद हम 7 नेक्स्ट करके नेक्स्ट पे जाएंगे तो हमारा जो अगला ऑप्शन आएगा वो है 1.56 से लगाकर पॉइंट है तो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक वगैरह, टीचर टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम और प्ले मटेरियल के बारे में अपन को डिटेल भरनी है। तो अपन ये बात यहाँ पे भरेंगे कि वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव, आपको मतलब फ्री टेक्स्ट बुक का कंप्लीट सेट रिसीव हुए हैं सारे। तो प्राइमरी के यस, अपर प्राइमरी के यस हमारे हुए हैं, तो सेकेंडरी के यस, हायर सेकेंडरी के यस। अब वो पूछ रहा है कि टेक्स्ट जो बुक थी, मतलब अगला नेक्स्ट पूछ रहा है ये कि आपको जो फ्री टेक्स्ट बुक है वो मई में रिसीव हुई थी कि नहीं हुई थी, पूछ रहा है ये। तो हमने यस कर रखा है, कौन से महीने में हुई थी, तो मई में हुई थी तो मई कर रखा है। उसके बाद कह रहा है कि टीएलएम अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, प्राइमरी के लिए यस, अपर प्राइमरी के लिए यस, सेकेंडरी के लिए टीएलएम नहीं है और हायर सेकेंडरी के लिए टीएलएम नहीं है। उसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो है स्कूल हैज रिसीव्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन स्कूल, तो हमारे ऐसा कोई प्राप्त नहीं हुआ, तो हमने नो कर रखा है। उसके बाद हमारे नीचे पूछ रहा है कि फ्री यूनिफॉर्म स्टूडेंट को प्राप्त हुई है, तो भाई 1 से 8 तक के बच्चों को प्राप्त हुई थी, तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए यस करना है। ठीक है साथियों, उसके बाद अपन जैसे 7 नेक्स्ट करेंगे तो हमारा अगला पेज खुलेगा वो है केपीआई, जिसको कहते हैं की परफॉर्मिंग इंडिकेटर और टीचिंग उसके लिए मटेरियल के लिए। तो ये जो है क्या कहते हैं अपने ये जो है नेक्स्ट अपने नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम क्रिएटेड इन टोटल, भाई लर्निंग बेस्ड आउटकम आपके कितने कंप्लीट हुए हैं, असेसमेंट हुए हैं, उसके बारे में पूछ रहा है। तो छठी क्लास का हमारा एक हुआ, सातवीं का और एक हुआ, हमारे जो जो भी हुए हैं वो हमने भरे हैं, इस प्रकार से आपको बनना है। उसके बाद अपन को नेक्स्ट जो है स्कूल हैज एक्टिवली अंडरटेक्स एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटी सच एज प्रोजेक्ट ग्रुप वगैरह करके आपका पोर्टफोलियो वर्चुअल लैब्स क्लास परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग की गई है, यस के नहीं तो हमारे सब की गई है तो यस पर है अपने। साइबर सेफ्टी पे आपके कितने ओरिएंटेशन हुए हैं, तो हमारे कोई नहीं हुआ था, 0 लिखे हुए हैं। स्टूडेंट रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइको सोशल एस्पेक्ट पे कोई भी नहीं हुआ तो हमने 0 कर रखा है। उसके बाद अपन जैसे नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारे पूरा भरा हुआ, इसलिए सब यस यस नो नो लिखा हुआ आ रहा है। आपका जो भी है वो आपको भरना होता है। स्कूल सेफ्टी मैनेजमेंट पैरामीटर्स के बारे में आपको पूरी डिटेल भरनी होती है, वो आप अम, आराम से पढ़कर भर सकते हैं, इसमें कोई इतना वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, कि इसमें आपके इको क्लब बना हुआ कि नहीं बना हुआ, यूथ क्लब बना हुआ कि नहीं बना हुआ है, अटेंडेंस रजिस्टर है कि नहीं है, वगैरह सब बनना होता है। ठीक है साथियों, इसके बाद अपन नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट पे अपने आता है भाई रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंजेस एक्सपेंडिचर, जिसमें आपको मतलब कितना स्कूल में बजट प्राप्त हुआ था और आपने कितना एक्सपेंड किया वो लिखना होता है। कंपोजिट ग्रांट जो भी है हमारे जिस प्रकार से प्राप्त हुई लिखिए, लाइब्रेरी का कोई नहीं पता, लाइब्रेरी का 0 लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपको फिजिकल एजुकेशन के लिए मतलब वो आता है तो फिजिकल का लिखना है, मीडिया एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए आता है तो वो लिखना होता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आपको करना होता है। आईसीटी लैब के लिए आपकी डिटेल मांगी जाती है, वो भरनी होती है अपन को। इसके बाद अपन नेक्स्ट करेंगे तो वोकेशनल की डिटेल मांगी जा रही है
भाई आपके वोकेशनल में इंडस्ट्री विजिट कितनी हुई है, कितने स्टूडेंट आपके एनरोल है वगैरह आपको भरना है। अगर आपके वोकेशनल नहीं है तो नहीं भरना है, ठीक है साथियों। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे भाई फिजिकल फैसिलिटी, इक्विपमेंट और कंप्यूटर और डिजिटल इनिशिएटिव्स कितने हैं अपने स्कूल में। तो स्कूल की जो बिल्डिंग है वो गवर्नमेंट बेस है, गवर्नमेंट ओन है। उसके बाद अपने लिखा हुआ आ रहा है कि भाई विंग्स कितनी बनी हुई, कितने ब्लॉक बने हुए हैं, तो हमारे 4 तो 4 लिखे हुए हैं। फिर कच्चा पक्का जिस प्रकार से है वो सारी डिटेल आपको भरनी है इसमें, कितने डैमेज हैं, कितने कमरे वर्किंग में हैं, कितने कमरे क्षतिग्रस्त हैं, वो सब भरने होते हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे, तो टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल है स्कूल में नहीं है वो भरना है। वो अपन को जो भी होता है लगभग सभी स्कूल में टॉयलेट फैसिलिटी होती है वो भरनी है, पीने का पानी की व्यवस्था है या नहीं है वो भरना होता है, ठीक है साथियों। फर्नीचर स्कूल में है या नहीं है, हर क्लासरूम में फर्नीचर है या नहीं है, उस प्रकार की डिटेल अपन को भरनी है। फिर अपन नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट जो है स्कूल में स्टाफ रूम, स्टाफ क्वार्टर बना हुआ है नहीं बना हुआ है, टिंकरिंग लैब है या नहीं है, जो भी है उस चीज की डिटेल भरनी है अपन को। हॉस्टल फैसिलिटी स्कूल की है या नहीं है, ठीक है, उस प्रकार से डिटेल आपको भरनी है। उसके बाद आपकी लैब स्कूल में कौन कौन सी बनी हुई है वो भरना होता है। मैथ्स किट, साइंस किट अवेलेबल है या नहीं है, बायोमेट्रिक डिवाइस अवेलेबल है या नहीं है, इस प्रकार से आपको भरना है। फिर सब डिटेल भर के अपन 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो अपने सामने कंप्यूटर और डिजिटल इंस्टीट्यूट की जो डिटेल है वो भरनी है कि लैपटॉप कितने हैं, नेटबुक कितने हैं, टैबलेट कितने हैं, प्रोजेक्टर कितने हैं, प्रिंटर कितने हैं स्कूल में, इस प्रकार की डिटेल अपन को भरनी है। सब डिटेल भर के अपन सेव करेंगे, तो इस प्रकार से हमारा जो है पूरा जो क्या कहते हैं स्कूल प्रोफाइल की पूरी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार जैसे अपन देखेंगे तो पूरी डिटेल भरने के बाद ओवरऑल स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपके जो ये सारे स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है, स्टेटस पे कंप्लीटेड कंप्लीटेड आ जाएगा, और किसी पे अगर नॉट कंप्लीटेड आ रहा है तो वहां पे जाके आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है साथियों। धन्यवाद।